हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रभ सिमरन कौर आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपको हमारी आने वाली वीडियोस में 6th क्लास की साइंस के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रभ सिमरन कौर आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपको हमारी आने वाली वीडियोस में 6th क्लास की साइंस के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, इसमें हम बात करेंगे हमारे साइंस के, जो हमारी सराउंडिंग में साइंस किस तरह से वर्क करती है, क्या वर्क करती है, ये सारी चीजें जो हमारी सराउंडिंग में होती हैं उसमें साइंस का क्या रोल है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम हर एक चीज को लेके क्यूरियस रहते हैं। हमारी सराउंडिंग में जिस जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उन चीजों को लेके हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, हम बचपन से लेके, अगर हम छोटे बच्चे हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर हम थोड़े से बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो टाइम टू टाइम जिस जिस तरह से हमारी एज बढ़ती है, हमारी क्यूरियोसिटी चीजों को जानने के बारे में और बढ़ जाती है। तो बेसिकली बेटा, साइंस क्या है? साइंस एक वे है थिंकिंग का, जिस तरह से हम चीजों को सोचते हैं। देखिए, हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, हम डेली ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उस चीज को सोचने का जो तरीका है, दैट व्हाट द साइंस इज। ठीक है, उसी को हम साइंस कहते हैं कि जिस तरह से हम चीजों को सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम देखें कि हम अपने नाइट पे छत पे जाएं तो हम देखते हैं कि वहां पे स्टार्स हैं। ठीक है, वो हमेशा शाइन कर रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, पानी जो है, वाटर का कलर जो है कलरलेस है। ये सारी चीजें हमें बहुत ही, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि इस तरह से कैसे हो सकता है। नेचर जो है वो बहुत ही वास्ट है और इतनी सारी चीजें वो किस तरह से क्रिएट कर सकती है, और अगर क्रिएट कर रही है तो उसके ये सब होने का क्या साइंस इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें यही समझेंगे कि जो हमारे आसपास चीजें रोज रोज हो रही हैं, उन चीजों के पीछे साइंस क्या है। ठीक, हम बात करें साइंस की, तो बेटा साइंस जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम ओशन की डेप्थ की बात करें, वहां से लेके हमारे जो आउटर स्पेस है वहां तक है, हमारे घर की किचन से लेके हमारे प्लेग्राउंड तक है। सो हर जगह पे जहां पे भी हम देखेंगे, देखिए, अगर आप अंडर वाटर ओशन की बात करें तो वहां, यहाँ पे भी साइंस एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ पे भी साइंस एग्जिस्ट करती है। सो साइंस इज एवरीवेयर। ठीक है, साइंस जो है वो हर जगह पे है। आप ऐसे कह लीजिए कि साइंस एक तरह के जिगसॉ पजल है। देखिए, पजल में क्या होता है कि जितना हम चीजों को सॉल्व करते जाते हैं, उतनी चीजें हमारे सामने नई निकल के आती हैं और हमारी क्यूरियोसिटी उनको सॉल्व करने के बारे में और बढ़ जाती है। यही होता है ना पजल में। ठीक है, तो डिस्कवरी शुरू हो जाती है, चीजें एक और तरह से निकल के आती हैं। ठीक है, सो साइंस इज लाइक अ जायंट एंड जिगसॉ पजल, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है और हमेशा चलती जाएगी। न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू चीजें, न्यू आइडियाज हमारे सामने जो हमेशा ही लेके आती रहेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें हमारी प्लेनेट की, ठीक है,
अर्थ, जो जहां पे हम रहते हैं, वही सबसे बड़ी डिस्कवरी है नेचर की, है ना। क्योंकि एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे सारी चीजों को मैनेज करने का एक इस तरह का इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे ही लाइफ सपोर्ट करती है, और किसी पे भी लाइफ जो है वो सपोर्ट नहीं करती। इस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही रह सकते हैं, और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो रहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैटरपिलर है, ठीक है, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में, तो उसको एक कैसा एनवायरनमेंट मिला ना, ठीक है, तो वो कहां पे मिला, अर्थ पे मिला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीड की बात कर रहे हैं, एक सीड से एक इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, ठीक है, अगर एक सीड हम ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे इतना बड़ा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उसको भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो भी हमें मिल रहा है अर्थ में। ठीक है, अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी सरवाइव करने के लिए जो भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो एक प्लैनेट अर्थ जो है वो एक इस तरह का प्लैनेट है जिस पे हमें हर तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिस तरह का एनवायरनमेंट किसी भी एनिमल और प्लांट को सरवाइव करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सरवाइव करने के लिए हमें खाना भी चाहिए, एनिमल को भी खाना चाहिए और प्लांट्स को भी खाना चाहिए। अगर प्लांट्स ने फूड बनाना है तो उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसके लिए भी प्रॉपर इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर एनिमल्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर इन्वायरमेंट्स है। अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम भी प्लांट से कुछ चीजें लेते हैं, ठीक है, सोर्स तो प्लांट्स ही हैं, लेकिन हम प्लांट से कुछ चीजें ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम कुक करके अपनी तरह तरह के खाने बना रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात ले लें अपनी, तो इंडिया देखिए कितना वास्ट कंट्री है, जहां पे हर एक स्टेट का अपना अपना स्पेसिफिक खाना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वहां से हम अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ये ले रहे हैं, उनको प्रॉपर कुक कर रहे हैं एंड अपने अपने तरीके के खाने बना रहे हैं। तो ये सारा का सारा कहाँ पॉसिबल है, अर्थ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तभी तो पॉसिबल है ना। तो फिर भी इन सब चीजों के पीछे भी एक प्रॉपर साइंस छुपी हुई है। ठीक है, अब देखिए, खाना तो हमें मिला, अब खाने के साथ साथ हमें पानी भी मिल रहा है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो वो सरवाइव करने के लिए हमें पानी भी मिल रहा है प्रॉपर। अब पानी जो है वो कहां से आता है, तो पानी आता है बारिश से, रेन से। रेन कैसे होती है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, ये खत्म होते हैं साइंस पे जाके। ठीक है, इन सब चीजों के पीछे क्या छुपी हुई है, साइंस छुपी हुई है। ये हमारी डेली की सराउंडिंग्स है, जो हम बात कर रहे हैं आज, वो हमारे डेली की सराउंडिंग्स हैं। वो हम मोस्टली हम ये चीजें देखते हैं अपने सराउंडिंग में, हम अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो लेकिन इन सब के पीछे क्या है, साइंस है। तो ये सारी की सारी बातें करेंगे हम इस चैप्टर में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से रेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे।